जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो हम अपलोड किए थे उस वीडियो को प्यार आप लोग इतना दिए, इतना प्यार दें कि कमेंट देखने के बाद जो है मेरा दिल जो है एकदम गार्डन गार्डन हो गया, एकदम हरा भरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस प्यार को देखते हुए आज जो है फिर हम एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको वादा किए थे कि सर ऑब्जेक्टिव जो रेकरिंग वाला सवाल था, जो बार वाला सवाल था, उसे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में मतलब डायरेक्ट हम एक कंसेप्ट से बना रहे थे और कंसेप्ट को बोल रहे थे ललन टॉप कंसेप्ट। तो बच्चों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि जो वही रेकरिंग वाला सवाल यानी बार वाला सवाल को हम अगर 2 नंबर में आती है, अगर 2 मार्क्स से आती है एग्ज़ाम में, तो उसको हम कैसे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ने वाला है सर? आज पढ़ने वाले हैं बार वाले सवाल को एक लंबी मेथड से, जो 2 नंबर में आती है सवाल, उस सवाल को जैसे बनाया जाता है एग्ज़ाम में, उस प्रकार के सवाल को उस मेथड से हम आज जो है बार वाले सवाल को क्या करेंगे बच्चों, बनाएंगे। तो चलिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा, उस घंटी को क्या कर दें बच्चों, प्रेस कर दें, मतलब बजा दें। जिससे होगा क्या सर? जिससे यही होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो और अपलोड करेंगे, वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। जिससे क्या होगा बच्चों, हर स्टूडेंट से पहले आप इस मेथड को जान पाएंगे। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, तो समय के बर्बाद यानी समय को बचाते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक कैसा रहेगा सर? टॉपिक रहेगा लेवल 1 पर चलते हैं हम। कैसा सवाल सब? 2 नंबर के सवाल को कैसे बनाना है। तो देखिए, मान लीजिए कि दे रहे 0.6 और 0.6 है, इस पे रेकरिंग है, इसको कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में बदलें। क्या बोलेगा? 0.6 को P/Q के रूप में क्या करे बच्चों, बदले, ऐसे कहेगा। बदले लिखा है, समझ जाइए। यानी 0.6 को कह रहा है कि P/Q के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो देखिए बच्चों, क्या करना है। अगर दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है, फिर से बोल रहे हैं, दशमलव के बाद अगर 1 अंक पर रेकरिंग है यानी 1 अंक पर बार है, तो 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग है तो 1000 से गुना करें। दशमलव के बाद 4 अंक पर रेकरिंग है तो 1 पर 4 0 से हम दोनों गुना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वह मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। हम क्या बोले सर? एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। दशमलव के बाद अगर 1 अंक पर बार हो तो 10 से गुना, मतलब 1 पर 1 0 से गुना। दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार लगी हो तो 1 पर 00 से गुना करेंगे। ऐसे सर, दशमलव के बाद अगर 3 अंक पर बार रहे तो 1 पर 3 0 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर 4 अंक पर बार रहे तो 1 पर हम 4 0 से गुना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को अब 50% का 80% आप समझ पाए होंगे। चलिए आते सवाल पर, इसको ऐसे समझते। तो ऐसे सर, इसको कह रहा 0.6 को कह रहा है कि जो P/Q के रूप में बदलिए, तो क्या करेंगे, इसको आपको मानना है। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट, चाहे लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6। और इसलिए बच्चों 0.6 के मतलब ऐसे ऐसे जायत रहेगा, जायत रहेगा कि नहीं। बार के मतलब ये होता है कि वह संख्या जो है बार बार, बार का मतलब बार बार, बार का मतलब बार बार वह संख्या जो है रिपीट करेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लिया। क्या माने सर? 1। अब क्या करेंगे, एकरा में 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक पे बार है,
अभी बोले तो एक अंक पर थी दशमलव के बाद अगर एक अंक पे बार है तो 1 एक पर 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऐसा, तो 10 अगर x में 10 से गुना करेंगे अथी तो 10x, और इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो 6.666 ऐसे ऐसे आएगा। इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को यहां समझिए, ऐसे 10 से गुना किया था, ऐसे कैसे हो गया? आप ऐसे समझिए, अगर ऐसे है तो इसमें हमको गुना करना मान लें कि 10 से, तो कितना आएगा बच्चों? 70। तो मान लें कि 6.5 में गुना करना 10 से, तो क्या होगा? 65 पर एगो 0, एक दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा। इसको बेकार ऐसे समझ रहे हैं, इससे बेहतर ऐसे समझ सकते हैं आप। अगर 10 से गुना करेंगे तो एक पर एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा। अगर 100 से गुना करते हैं तो दशमलव यानी एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठता है यानी, मैंने जितना लड्डूया बढ़ेले चल जाएंगे, मैंने 10 से गुना करेंगे तो एगो दशमलव यानी घासकेगा, 100 से गुना करेंगे तो फिर एगो घासकेगा। यानी मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। ऐसा तो 10 से गुना किया तो यहाँ दशमलव आया, अगर 100 से गुना करते था यहाँ आता, 1000 से गुना करते था यहाँ आता। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ फॉल्ट रह जाती है बच्चों तो आप धैर्य रख के मेरी बात को समझते रहें। अब देखिए करना क्या, जैसे ही रेकरिंग वाला जिस पर हम रेकरिंग जिस पर बार लगी हुई थी वह अंक अगर समाप्त कर जाती है तो समझिए कि ओकर बाद आपको संख्या का करना घटा लेना है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरका में से समीकरण पहला का को घटावेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, ऐसा सॉरी 2 घटाओ 1, 2 घटाओ 1, ऐसा बार बार 2 ये में से घटाएंगे। हाँ बच्चों बार बार 2 ये में से घटाएंगे। ऐसे कभी कभी 3 समीकरण बन जाता है तो 3 में से 2 को घटाएंगे। चलिए आते हैं। सर 2 क्या है? 2 है 10x बराबर 6.666 ऐसे जाते रहेगा। और पहला को चाहिए सर x बराबर 0.666। दूसरा समीकरण लिखे, ये दूसरा समीकरण था, ये पहला समीकरण है। इस 6.666 आ रही है तो 6 दशमलव के बाद 6 अब जेगो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये पहला समीकरण था 0.66। तो एक काम करिए, जितना लिखेगी मैं उतना ही लिखेगी मैं, ताकि घटाने में आपको आराम होगा। अब घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 जगह तो 6, ये दशमलव है तेने को तो वैल्यू नहीं है, 10 में से गया तो 9x। तो यहाँ बच्चों हम समझे कि 9x बराबर 6 आया तो x के मान आया जो 6/9 आया। 3 से दोनों डिविजिबल है इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। मेरे प्यारे बच्चों x का जो मान है यही आया और यही जो है भिन्न में आया। मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर आपको समझना है शॉर्ट में तो आपको बताए थे कि जितने अंक पे बार होगी उतना 0 लिखेंगे, सॉरी जितने अंक पे बार होगी उतना हम 9 लिखते। तो अगर 6 है तो एगो 9 लिख देते। चलिए बच्चों आपके लिए एक सवाल और लेता हूँ। अगर दूसरा सवाल ऐसे रहे बच्चों 0 मान ले कि 8 रहता, इस पर बार लगा रहता और लिखता है कि इसको भिन्न में बदलिए। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है माना कि लेट x बराबर 0.8 रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब 0.888 ऐसे ऐसे आवेगा, इसको 1 मान लेना है। दशमलव के बाद एक अंक है तो हम 1 पर 1 0 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार रहेगा तो 1 पर 00 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आप देखिए दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऐसी बात को लिखना पड़ेगा ना। हाँ इसको लिखेगा तो आपको समझाना है। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10x आएगी और ही बोलेगी दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 8.888 जेगो लिख सकती, समीकरण दूसरा होगा। अब जैसा ही जिस पर बार था वो सब इधर आ गया
जितनी अंक पर बार लगी हुई थी सब अंक अगर इधर आ जाती है तो अब आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है 10 या 100 से। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से घटाना है समीकरण कितना, समीकरण 1 को। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 2 कितना है सर, 10x बराबर 888, इस समीकरण दूसरा था। और पहला है x बराबर 0, दशमलव के सामने दशमलव है, 888। घटाइए 10 गो एक्सवा में से 1 गो एक्सवा जाएगा, तब बचेगा 9 गो एक्सवा सर। इज 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, था 8 है 8, यानी कि 9x बराबर 8 आया। इसलिए x के मान बच्चों आएगा 8/9। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे इस सवाल को हम सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अभी हम क्या करें कि 0 10 थे, दशमलव के बाद 1 अंक पे बार थी उसको हम बनाएं, दशमलव के बाद डबल अंक था उस बार रहेगा उसको बना कर देखते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करता हूं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ धैर्य बनाकर, जिसको बोलते हैं पैसेंस बना के वीडियो को देखते रहें। जहां पर आपको फॉल्ट होती है चीज़ों को बताएं कि हाँ सर यहाँ पर हमें बातें नहीं समझ में आ रही है, और उसको हम बहुत बारीकी से अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर दशमलव के बाद डबल अंक पे बार लगी हो तो उसको कैसे बनाएंगे। सवाल नंबर तीसरा, मान लें 0.86 दोनों पर बार है। हम क्या बोले आपको, दशमलव के बाद अगर 1 अंक के बाद 1 अंक पे बार है तो 1 पर 1 0 से गुना, दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार है तो 1 पर डबल 0 से गुना, मैंने 100 से गुना। अगर दशमलव के बाद 3 अंक पे बार लगी हो तो हम 1 पर 3 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ चुके हैं मेरी बात को। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत प्यारा सा लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे लेट, चाहे माना कि x बराबर 0.86 रेकरिंग है। और रेकरिंग का मतलब जानते हैं बाबू कि यही अंकवा जो है बार बार रिपीट करेगा। और इसको मान लेते हैं समीकरण हम पहला। अब दशमलव के बाद डबल अंक पर बार लगी हुई थी तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ऐसा यार पहले 10 से गुना करी था नहीं, अब 100 से गुना करी थूँ। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद जखनी 1 अंक पर बार थी तो हम 1 पर 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब मेरा क्वेश्चंस में दशमलव के बाद 2 अंक पर बार है तो हम 100 से गुना करेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, जब x में 100 से गुना करेंगे बच्चों तो 100x होगी। सर अभी बोले थे, जखनिए ने बोले थे कि 1 पर 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव बढ़ेगा। अगर डबल 0 पर से गुना हो रहा था, डबल 0 पर आ थी, मैंने 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर ही है दशमलव या, और 100 से गुना कर रहे हैं तो 1 पर डबल 0 नहीं है जी, तो यहाँ दशमलव नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो 86 और फिर आवित रहेगा 86 ऐसे ऐसे आवित रहेगा। इस समीकरण दूसरा का हो गया। अभी बोले थे कि जितने डिजिट पे बार लगी होगी अगर वो दोनों इकट्ठी आ जाती है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे सर, समीकरण दूसरका में से समीकरण पहलका को हम घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ नहीं 2 घटाओ समीकरण 1, मतलब समीकरण दूसरका में से, तो दूसरका को जी है सर, अरे दूसरका यही ना है जी, अंधेरा खा गए आप। 86 ऐसे कहा इतना लिख रहे हैं सर, ये दूसरका समीकरण वहाँ है। पहलका को ची है x बराबर 0, अरे भैया दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, दशमलव के सामने दशमलव है, दशमलव के टिप्पणी 0 है। इसके बाद है बच्चों 86, ये समीकरण आपका कौन था, पहला था। अब इसको क्या करना है बच्चों, घटानी है। 100 गो x में से 1 गो x गया तो कितने x बचेगा बच्चों, 99x।
इधर तो बचेगा 0 सभी, यहाँ 86 के 86 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 99 x बराबर 86, तो यहाँ से हम x के मान निकालेंगे तो 86/99। जिसका मान निकालते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर x के मान निकाल रहे हैं, तो x के साथ जो डिजिट मतलब जो अंक लगी होती है वह हर में जाती है। तो x का मान आया बच्चों 86/99। मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद जितने अंक पर बार लगी हो, उस प्रकार के सवाल को आप बहुत बारीकी ढंग से, अगर 2 नंबर के भी सवाल आएगा 2025 में, तो मैं चैलेंज करता हूं कि यह सवाल को सुफड़ा साफ करके आइएगा। आप कमेंट कीजिएगा कि अगर ये वाला सवाल आ जाए 2 नंबर में, तो क्या आप सुफड़ा साफ करके नहीं आइएगा? जी बताइए, आइए कि नहीं आइएगा? पक्का आइएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मतलब हाई करते हैं। हाई के मतलब ये नहीं हो कि हाई हुआ, हाई के मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक पे बार लगी हो तो कुछ अंक पे बार नहीं लगी हो। तो उस प्रकार के सवाल को हम बच्चों कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में हम क्या करते हैं, लेवल पर आते हैं। बट एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाते हैं इसको। तो क्या है सर अगला लेवल? अगला लेवल है बच्चों कि कोई दशमलव के बाद कुछ अंक पर बार लगी होती है और कुछ अंक पर अगर बार ना लगी हो, तो उस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, सवाल पर आइए। लेवल 2 सवाल है पहला, 0.57 है, इस पे बार लगी हो, और इस पे बार लगी हो तो आपको पता था कि अगर ट्रिकली मेथड से बनाया, जो ललन टॉप मेथड से बना रहे थे, और ऑब्जेक्टिव आ जाए तो उसको कैसे 1 मिनट का 1 से 2 सेकंड में कैसे बना पा रहे थे। तो क्या कर रहे थे हम, ये पूरा अंक को लिख रहे थे, एक अंक पे बार है तो 0.9 लिख रहे थे, एक अंक पे बार नहीं है तो 0 लिख रहे थे, और जिस पे बार नहीं वो घटा रहे थे। तो कितना हो जाता है, 7 में से 5 गया तो 52/90, यही आंसर आ रहा है। यहाँ से हम आंसर ही ला कर दिखा दिए बच्चों कि 52/90 हमारा आंसर आवे के चाहिए। अगर 52/90 आंसर आ रहा है तो मेरा बना हुआ आंसर सही रहेगा, और अगर 52/90 आंसर नहीं आया तो मेरा बनाया गया मैथ गलत होगी। अब चलिए मेरी बात को समझिए। अब समझिए दूसरा मेथड, ध्यान से मेरी बात को सुने, एकदम ध्यान से सुने, सबसे स्टैंडर्ड है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या वैसा हो, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने फिर से, दशमलव के बाद अगर कुछ अंक पे बार लगी हो और कुछ अंक पे बार नहीं लगी हो, तो उस वाला दशमलव वाला मान को हम परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहला बात कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार नहीं रहेगा उतना 1 पर 0 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 1 अंक पर 0 थी, 1 अंक पर अगर 1 अंक पर बार नहीं है तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है, 2 अंक है, और दोनों पर अगर बार नहीं लगल है तो हम 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 3 अंक है और 3 अंक पर बार नहीं है, और आगे वाला अंक पर बार है, तो हम पहले 1000 से गुना करें। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को फिर से सुने। दशमलव के बाद अगर यहाँ देखिए दशमलव ही, दशमलव के बाद 1 अंक पर बार नहीं है तो हम पहले 10 से गुना करेंगे, और इसके बाद पीछे जानवे करते कि 1 रो हटाना है, 1 रो हटाना है। दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार नहीं रहता तो हम 100 से गुना करते पहले। इन एकरा में समीकरण बच्चों 3 गो बनेगा। कितना? 3 के गो? 3 गो। चलिए आइए एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगी बात। यहां लेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.57 पर एकरिंग है, और एकरिंग है कि मतलब क्या होता है बच्चों, x बराबर होगा 0.5777 ऐसे ऐसे। ये समीकरण पहला है। क्या हम बोले,
जहां तक बार लगल है उस सारा के सारा अंक दशमलव के ई कड़ी आनी चाहिए। जितने अंक तक बार लगी हुई है वह उबली अंक व तक इस संख्या ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। आराम से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है। पहले तो सर क्या करेंगे हम, पहले तो इसको करना इधर, यही बार वाला बात हटाइए, पहले 5 की बात करिए। तो सर दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था जिस पे बार नहीं लगी थी, तो हम 10 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद अगर 2 गो डिजिट रहता सर और उस पर बार नहीं लगी होती तो हम 100 से गुना करते। इसके बाद रेकरिंग वाला बात सोचेंगे आगे। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से क्या करने पर बच्चों गुना। तो x में 10 से जब गुना करेंगे तो 10x आएगी। इसमें जब 10 से गुना करें तो दशमलव, यहाँ दशमलव कहाँ हो जाएगा, यहाँ, यानी 5.777 ऐसे जाएगा। इस समीकरण कितना हो गया, दूसरा। ऐ सर, तो ये दूसरा समीकरण हो गया, तो दूसरका में से पहले का घटाएंगे। बोले मेरे प्यारे बच्चों, दूसरका में से पहले का को अभी नहीं घटाना है। सर क्यों नहीं घटाना है, पिछले बार तो घटा दे रहे थे। तो वो घटाएंगे, कहे कि रेकरिंग वाला सारा डिजिट इकड़ी आ गया था, लेकिन अभी ई आया है तो एक रोल आए पड़े इकड़ी। जब तक ही नहीं आएगा तब तक आप नहीं घटा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आइए लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। सर ये आप 10 से काहे गुना किए। फिर एक बच्चा सवाल कर रहा है, मिस सोनम कुमारी वह की थी, क्या सर इसमें 10 से ही गुना क्यों किए, क्यों किया 10 से गुना। तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बाद एक अंक पर बार थी, दशमलव के बाद एक अंक पर बार थी तो हम 10 से गुना करेंगे। ऐसा दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार आती था 100 से गुना करते। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को आप बारीकी ढंग से समझ पा रहे हैं। तो सर 10 से गुना करेंगे तो 10x पहले से, फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 है यहाँ 100x। अब फिर यहाँ दशमलव था तो 1 पर 1 जीरो रहता है, आगे बैठेगा ना जी, तो संताम यहाँ बैठ जाएगा, तो संतावन, फिर उन्हें 7 7 7 7 ऐसे जा रहा है। दशमलव फर्स्ट समीकरण के वहाँ है तीसरा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देख रहे हैं कि पूरा अंक नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 के क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2, मतलब ई वाला में सी घटावेंगे। कोई के अगर माइंड में आ रहा होता कि ई में सी ना घटेगा, अरे बउआ ई में सी कैसे घटेगा। अभी ई दशमलव के जरा पर बार नहीं थी वो दाहिने पट्टी था, रेकरिंग वाला अंक बा वही पट्टी था। जब तक ये नहीं दोनों तक कैसे घटा लेंगे, जब तक आएगा तो बिना घटाएंगे जी। अब क्या करेंगे, 3 कोची है सर, तो 3 है 100x बराबर 57.777 और 2 कोची है तो 10x बराबर दशमलव के सामने दशमलव और 5 के सामने 5 और फिर 777 घटाइए। ये क्या माह है, इस समीकरण तीसरा का है और इस समीकरण दूसरा का है। अभी 0 में से गया तो 0 0 0, 7 में से 5 गया तो 2 5, यहाँ बचे कितना 90x दशमलव है बने, तो 90x बराबर आ गया 52। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए x के मान निकालेंगे तो कितना होगा 52/90। इसको काट भी सकते हैं, 26 दूनी 52 और 45 दूनी 90। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह जो मेरा मेथड था, जो मेरा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे। आपकी सहूलियत के लिए इस प्रकार के सवाल एक और लेते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप क्या करें, सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखते रहें, मोबाइल के स्क्रीन पर देखते रहें। जिस दिन एग्ज़ाम जाइएगा देने ना, उस दिन अगर पेपर के खोपड़ी में छेद करके नहीं आते हैं, पेपर को तहस नहस करके नहीं आते हैं, पेपर को धुआं करके नहीं आते हैं, तो फिर जो पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट क्लास टिकारी, जो सबसे बेस्ट कोचिंग है,
इस कोचिंग में पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा नहीं, इस लेक्चर को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए क्या बकवास करें, अब देखिए क्लास। अगर सवाल दूसरा रहता बच्चों को 0.4 और मान ले 2 रहता, इस पर एक नहीं रहता, और इसको कहता है कि जो दशमलव बदले तो जब पूरा हूबहू ऐसे ही क्या करते सर, लिखते कि माना कि यहाँ लिखते पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे ना जी, सोनू सर थोड़ा ना लिखेंगे, SOL तनी गो एन सॉल्यूशन लिखते। लेट मैंने माना कि x बराबर 0.72 पर रेकरिंग, ठीक है। अब एकर मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है, इसको मैंने लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ से ऐसे आप सीधे लिखिएगा, लेकिन मेरा जगह बच कम के कारण मैं यहाँ पर इसे शुरू करता हूँ लिखने को, नो प्रॉब्लम। तो x बराबर मेरा आया 0.722 ऐसे ऐसे आ रहा, इसको समीकरण हम क्या मान लिए, पहला। अब क्या करेंगे सर, दशमलव के बाद एक अंक है तो पहले हम इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा, 10 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कितना सब हुआ, तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x, दशमलव यहाँ है तो सब दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा तो दशमलव और फिर 2 ऐसे आएगा। इस समीकरण दूसरा का हो गया। अब जो है ई वाला तो हमारे नहीं आ गया, अब एक रो लाना है ना, अभी एक इस पर बार लगी हुई थे ना, और दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो फिर 10 से गुना करेंगे ना जी, तो फिर लिखिए पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो 110x से था जे 100x हो जाएगा, यहाँ जे पॉइंट यहाँ पड़ी थी, जो पॉइंट यहाँ पड़ी हो जाएगी, फिर दो ऐसे जाते रहेगा। इस समीकरण बच्चों क्या है, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है सर, जैसे ही दशमलव के बाद वाला सारा के सारा डिजिट अगर इकड़ी आ जाती है तो हम उसको तीसरका में से दूसरका को घटा देते हैं, तीसरका में से दूसरका को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाइए, समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2, 3 कितना है सर, 100x बराबर 72.22, इस समीकरण तीसरका है। दूसरका कितना है सर, 10x बराबर, यहाँ देखिए 10x बराबर दशमलव के सामने दशमलव, 7 के सामने 7 और फिर 2 घटाइए, इस समीकरण क्या मतलब दूसरका था। 0 में से गया 0, 0 में 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव से दशमलव, 12 में से 7 के तो 5 यानी 65, यहाँ बच्चों 90x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर 65/90। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो कंसेप्ट मैं समझा पाया वह कंसेप्ट को बहुत बारीकी ढंग से समझ पाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी अगर यहाँ पर से कुछ त्रुटि आपको रह जाती है, चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है, तो ज़रूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार अगले लेक्चर में एक कंसेप्ट और दे दीजिए। लेकिन आपको कोशिश करना है कि वीडियो तो लाइव नहीं है, ये वीडियो बनाया जाता है, बना के फिर अपलोड किया जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास नेट की सुविधा नहीं होती है, तो कैसे लाइव दे सकता हूँ। तो अगर वीडियो आप देखिएगा बहुत लेट, तो जो आप कमेंट कीजिएगा उसका रिप्लाई नहीं ना दे पाएंगे आपको, जिसमें ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो को आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसको जितना फास्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके, फास्ट नहीं, वीडियो को फास्ट करके मत देखिएगा, पूरा दम नॉर्मल स्पीड पर देखिएगा, और जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा, जितना प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपको समझाइएगा थे, प्रॉब्लम कमेंट में रखिएगा, उस प्रॉब्लम को मैं बहुत बारीकी से ले पाऊंगा बच्चों। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के सवाल को जो है आप एक बना के जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, आपको बताएंगे सेंड करने के लिए। पहला सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, पहला, सिर्फ इसको कमेंट में आंसर नहीं देनी है, क्योंकि कमेंट में देने के मतलब आप ट्रिक वाला मेथड बस बना के कमेंट कर दीजिएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा जी।
आपको ऐसे बना के सेंड करना है, बना के सेंड करना है। ओके ना। चलिए आते हैं पहला सवाल। 0.5 पर एक रिंग है। दूसरा सवाल 0.6 और 9 पर एक रिंग है, इस पर एक रिंग नहीं है। तीसरा सवाल 0.78 दोनों पर एक रिंग है। और चौथा सवाल 5.7 जकरा में 7 पर एक रिंग है। सर 7 और तो बने हुए किए आप। 3.6 जकरा में 6 पर एक रिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 को आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इस चारों होमवर्क को आपको कॉपी में बना के अगर मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और अगर नहीं आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप नंबर है जो है कमेंट कर दीजिएगा और उस नंबर को मैं अपने ग्रुप में क्या करूँगा, जोड़ दूँगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, जो पार्ट नंबर 12 था, ये पार्ट नंबर 13 है, वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 13। तो पार्ट नंबर 12 में बहुत सारे बच्चे, मिस चांदनी कुमारी कमेंट की थी, सारा का सारा आंसर सही था। मिस्टर सूरज कुमार के नाम से कमेंट आता है, उनका भी सारा आंसर सही होता। बट एक सवाल जो था सेकंड नंबर जो कुछ गलत था, वो 90 लिख दिए, बट 9 होना चाहिए, कुछ 47 बटा शायद 9 होना चाहिए। तो चलिए, उतना कोशिश बहुत किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक सोनम कुमारी जो है वो भी सारा के सारा सवाल के कमेंट करती है। तो बच्चों आप कमेंट कीजिए। अगर इसी प्रकार अगर वीडियो में नाम आपको बुलवाना है तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, उसका आंसर दीजिए। मैं हर एक बच्चा का कमेंट लास्ट में वीडियो के अंत में नाम जरूर लूँगा। तो चलिए, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो को किसी शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दें। और जो भी स्टूडेंट अच्छे उनके पास ही वीडियो को शेयर करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो। क्योंकि बच्चों ये वीडियो जो हम अपलोड बना पा रहे हैं, देखिए 10:15 नाइट हो रहा, 10:15 रात। आपके लिए समझिए कितना मेहनत करता हूँ। सपना वो नहीं होता जो रातों में नींदों में आती है, सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, सपना वो होता है जो नींद नहीं आने देता। अब 10:15 हुआ, अभी सोए नहीं है, अभी वीडियो बना रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, जो मेरा किस्मत में रहेगा वही ना करेंगे। चलिए हटाइए सब बात। आप कमेंट करते हैं, कमेंट का जो आंसर आता है, आंसर देखने के बाद मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप इसी प्रकार कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लगातार अपलोड होगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।